हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, तो जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो जहां लास्ट की क्लासेस जो थी वो भारत के अपवाद तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। वो प्रमुख झील किस किस राज्यों में है और उन झील की क्या क्या विशेषताएँ हैं। और ये सब जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि झील क्या होता है और झील कैसे निर्मित होता है। तो झील जो होता है वो जल का स्थिर भाग होता है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हो। जल का वो स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो। तो स्थिर भाग यानी कि झील में कि जल का प्रवाह नहीं होता है, वो किसी दिशा में प्रवाहित नहीं होती बल्कि एक जगह स्थिर होती है और चारों ओर से स्थल खंडों से घिरी होती है। और झील का निर्माण कई तरीके से हो सकता है। कहीं कहीं ज्वालामुखी का उद्गार जिन स्थानों से होता है वहाँ पे क्रेटर बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पे झील का निर्माण होता है। जब नदियाँ बड़े बड़े गौर्ज बनाती हैं तो वहाँ पे झील का निर्माण हो सकता है। और लैगून का निर्माण, अगर समुद्र क्या होता है, अगर समुद्र अपने जल को किसी ऐसे स्थान पे छोड़ देती है और फिर उसके बाद वो अलग हो जाता है, वो जल क्षेत्र अलग हो जाता है, तो इस प्रकार से लैगून का निर्माण होता है। तो हम पढ़ेंगे भारत के विभिन्न झीलों के बारे में और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है उनके बारे में। वैसे तो भारत नदियों का देश है और कई सारी झीलें पाई जाती हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वुलर झील के बारे में पढ़ेंगे। वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और वुलर झील जो है वो ताजे जल की वृहत्तम झील है। और ये भी कहा जाता है कि सबसे मीठे पानी की, भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील ही है। इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील है। तो गोखुर झील क्या होता है, नदियाँ जब इस प्रकार से सर्पिलाकार में जब प्रवाहित होती है तो इसका कुछ भाग क्या करती है, वो छोड़ देती है। अगर कुछ भाग इनका स्थल के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है और कुछ भाग को छोड़ देती है तो इस प्रकार से गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर झील को इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। तो जो वुलर झील है वो गोखुर झील है। अब दूसरे नंबर की झील पे आते हैं वो डल झील। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो ये जो झील है वो हिमानी निर्मित है। इसको जो जल प्राप्त होता है वो बर्फ़ के पिघलने से होता है। उसके बाद ये भी ताजे जल की झील है। तीसरे नंबर पे आते हैं सांभर झील। सांभर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर में है और राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र वहीं पे स्थित है। और सांभर झील जो है वो सबसे खारे पानी की झील है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील है तो नमक यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस वजह से भारत का जो 60% नमक का जो उत्पादन होता है वो सांभर झील से भी किया जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं ढेबर झील के बारे में। ये कहाँ है, ये भी राजस्थान के उदयपुर में है। और ये झील जो है ये इसलिए ये अपना खास स्थान रखता है क्योंकि इसे जो है राजा जयसिंह ने बनवाया था। उसके बाद आते हैं लोकटक झील। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है और ये मीठे पानी की झील है। और दूसरी चीज़ है कि बोला जाए कि विश्व की पहली तैरती हुई झील जो है, विश्व की जो तैरती हुई द्वीपीय झील वो कौन सी झील है, लोकटक झील। और यहाँ पे जल विद्युत का भी निर्माण होता है। तीसरी चीज़ है कि जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पे स्थित है, लोकटक झील में ही स्थित है। अब आते हैं चिल्का झील पे। तो चिल्का झील उड़ीसा पे है और चिल्का झील एक लैगून है, खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है। अब लैगून के बारे में हमने बताया था कि समुद्र से कोई जल का बहाव आया और वो किसी स्थल पे, किसी लैंड पे जमा हो गया और वो समुद्र से अलग हो गया, इस प्रकार से लैगून का निर्माण होता है। तो जो चिल्का झील है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। और ये इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ ये झींगा मछली के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में झींगा मछली का उत्पादन होता है। अब आते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं वेम्बनाथ झील के बारे में। वेम्बनाथ जो झील है वो केरल तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील हमने कहा था कि जो समुद्र स्थल से वो समुद्र के बहाव द्वारा कोई जल आया, समुद्र बहाव के द्वारा जल को लेके आता है और किसी अलग स्थान में जमा कर देते हो और फिर वो उस जगह से अलग हो जाता है। इस प्रकार से लैगून का निर्माण होता है।
वेलिंगटन द्वीप जो है वो वेम्बनाड झील पे ही स्थित है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और वेलिंगटन झील पर ही सबसे जो छोटा NH जो है वो यहीं पे स्थित है। आगे आते हैं लोनार झील। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है और ये ज्वालामुखी और उल्कापात द्वारा निर्मित है। इसके बारे में, इसके निर्माण के बारे में दो अवधारणाएं हैं कि ये कैसे कैसे बनी। पहली चीज़ जो तो ज्वालामुखी कहा जाता है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जो लावा का उद्गार, लावा इरप्ट होती है, लावा निकलती है तो क्रेटर से होकर निकलती है, क्रेटर से। तो कहा जाता है कि पहली अवधारणा ये है कि इसका जो निर्माण है वो क्रेटर में हुआ है। क्रेटर जो बन गया यानी कि लावा का जो इरप्शन होता है, लावा जब निकला तो जिस रास्ते से निकला वो कि जिस बड़े रास्ते से निकला जहाँ पे बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ यानी कि क्रेटर का निर्माण हुआ, तो उस क्रेटर में ही इस झील का निर्माण हो गया। और दूसरी अवधारणा है कि कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले महाराष्ट्र के इस वाले क्षेत्र में, बुल्ढाना वाले क्षेत्र में उल्कापात यानी कि बड़ी सी उल्कापिंड आई और वहाँ पे गिर गई और वहाँ पे बहुत काफ़ी बड़े गड्ढे का निर्माण हो गया, जिस वजह से लोनार झील का निर्माण हुआ। अब आते हैं रेणुका झील के बारे में। तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित है और यहाँ पे लायन सफारी पार्क स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में रेणुका झील स्थित है और यहीं पे लायन सफारी पार्क स्थित है। अब आगे आते हैं रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद समताल झील, ये भी उत्तराखंड के कुमायूं ज़िले में स्थित है। उत्तराखंड के कुमायूं ज़िले में समताल झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं सोंगमो झील। सोंगमो झील जो है वो सिक्किम के गैंगटोक में स्थित है। भीमताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चोलामू झील, तो चोलामू झील जो है वो सिक्किम में स्थित है और कहा जाता है जो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल यानी कि तीस्ता नदी जहाँ से निकलती है उसका जहाँ से ओरिजिन हुआ है वो स्थान है चोलामू झील। और इसके बारे में इसकी एक और ख़ासियत है कि वो भारत की सबसे ऊंची झील है और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। तो ये है भारत के कुछ प्रमुख झील। वैसे तो कई सारे झीलें हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट झील के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये कुछ प्रमुख झील हैं। आइए एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, या ताज़ा पानी कह सकते हैं अगर पूछा जाए कि मीठे पानी का जो झील है वो भी यही है। ये झेलम नदी पर स्थित है। गोखुर झील है। गोखुर झील से क्या मतलब है, जब नदियाँ सर्पिलाकार यानी कि मेयांडर फॉर्म में अगर प्रवाहित होती है, बहती है इस तरीके से और बीच में कुछ रुकावट की वजह से ये अलग हो जाती है उस भाग से, तो गोखुर झील का निर्माण होता है। और गोखुर झील को इंग्लिश में ओक्सबो लेक भी कहते हैं और ये झेलम नदी के किनारे। दूसरे नंबर पे डल झील जो श्रीनगर में है और ये हिमानी निर्मित है, बर्फ़ से बनी हुई झील है और ये ताज़े पानी की झील है। तीसरे नंबर पे सामर झील, ये जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है और खारे पानी की झील है और भारत का जो 60% नमक का प्रोडक्शन होता है वो इसी झील से होता है। आगे बढ़ते हैं ढेबर झील, ये राजस्थान के उदयपुर में है और इसका निर्माण जो है राजा जयसिंह ने करवाया था। लोकटक झील, ये मणिपुर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। विश्व की तैरती द्वीपीय झील यही है और यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं चिल्का झील, ये उड़ीसा में है और कहा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है और ये झींगा मछली के उत्पादन के लिए भी फेमस है काफ़ी। कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील केरल के तट पे है और ये खारे पानी की लैगून झील है, जैसे कि लैगून के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। इसी पे वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है, तो वेम्बनाड झील में। लोनार झील, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है और ये इसके निर्माण से संबंधित दो अवधारणाएं हैं। पहली की तो ये ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है लावा का, लावा जब निकलती है और जिस बड़े से जगह से जिस वेंट के थ्रू निकलती है वहाँ पे एक बहुत काफ़ी बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाता है। जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्रेटर होता है, तो उस क्रेटर में जो है जो बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ उसी में जो है लोनार झील निर्मित हुई। और दूसरी इसके निर्माण से संबंधित जो अवधारणा है वह उल्कापात। कहा जाता है कि काफ़ी बड़ी उल्कापिंड जो है इस स्थान पे गिर जाती है जिस वजह से एक बड़े गड्ढे का निर्माण होता है और यहाँ पे जल जमाव से लोनार झील का निर्माण हुआ।
उसके बाद है रेणुका झील। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। लायन सफारी पार्क यहीं पे स्थित है। रूपकुंड झील ये उत्तराखंड में है। समताल झील ये भी उत्तराखंड के कुमायूं जिले में है। सोंगमो झील जो है वो सिक्किम के गंगटोक जिले में है। भीमताल झील हिमाचल प्रदेश में है। चो लामू झील जो है वो सिक्किम में है और कहा जाता है कि ये तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि तीस्ता नदी यहीं से निकलती है। और इसकी दूसरी खासियत है कि भारत की सबसे ऊंची झील है। तो आज जो है हमने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा और भारत की नदियों से संबंधित जो है भारत की नदियों में जो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि जो डैम्स जिस नदी पे बनाए गए हैं उनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और उन डैम की विशेषता क्या है, वो डैम किस कंडीशन में बनाए गए और उससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ। कुछ विवादित कंट्रोवर्शियल डैम हैं जिनके निर्माण के समय में काफ़ी ज़्यादा जो है वो विवाद उत्पन्न हुए, तो उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।